नमस्ते दोस्तों, मोटोबीम हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। सी सेगमेंट, ये सेगमेंट काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में क्योंकि इसमें आपको अच्छी सेडान्स मिल जाती है जो स्पेशियस है, फीचर लोडेड है, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ आ जाती है और आपको ओवरऑल जनरल अच्छी ड्राइविंग फील ऑफर करती है। अब अगर हम सी सेगमेंट सेडान की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी द वन एंड ओनली होंडा सिटी, क्योंकि ये इतने सालों से इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही है। ऑलमोस्ट 20 साल से आपको होंडा सिटी इंडियन मार्केट में मिलती है और अभी ये गाड़ी की 5th जनरेशन सेल पे है। लेकिन ये सेगमेंट में आपको कई सारी अच्छी कॉम्पिटिटर्स मिल जाती है, जैसे कि फोक्सवैगन वेंटो, स्कोडा रैपिड, टोयोटा यारिस और हुंडई वर्ना। अब हम लोग ने 5th जनरेशन सिटी को हुंडई वर्ना के साथ पहले कंपेयर कर लिया था, इसलिए आज के वीडियो में मैं होंडा सिटी को स्कोडा रैपिड के साथ कंपेयर करूंगा। शुरू करने से पहले मोटोबीम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों की डिजाइन के बारे में। जहां तक साइज की बात होती है तो होंडा सिटी की 5th जनरेशन स्कोडा रैपिड से थोड़ी बड़ी है। अगर हम लेंथ की बात करें तो होंडा सिटी की लेंथ रैपिड से 136 मिलीमीटर ज्यादा है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो सिटी ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। और अगर हम व्हील बेस की भी बात करें तो होंडा सिटी का व्हील बेस स्कोडा रैपिड के व्हील बेस से 48 मिलीमीटर लंबा है। अगर हम हाइट की बात करें तो भी होंडा सिटी स्कोडा रैपिड से 23 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। अब नई वाली होंडा सिटी में आपको ऑल अराउंड एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं और फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। इन कंपैरिजन आपको स्कोडा रैपिड में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं, लेकिन स्कोडा रैपिड में आपको पीछे भी एक फॉग लैंप मिल जाता है जो होंडा सिटी में मिसिंग है। अब जहां तक टायर साइजेस की बात होती है तो होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट्स में आपको 185, 55, 16 इंच टायर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोअर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 185, 60, 15 के टायर साइजेस मिल जाते हैं। इन कंपैरिजन आपको स्कोडा रैपिड के टॉप वेरिएंट्स में 195, 55, 16 के टायर साइजेस मिल जाते हैं और रैपिड के लोअर और मिड वेरिएंट्स में आपको 185, 60, 15 टायर्स मिल जाते हैं। अगर हम ये दोनों सेडान्स के कर्व वेट को कंपेयर करें तो होंडा सिटी का कर्व वेट है 1107 केजी से लेके 1217 किलोग्राम। इन कंपैरिजन स्कोडा रैपिड का कर्व वेट है 1112 केजी से लेके 1170 केजी के बीच में। अब नई वाली होंडा सिटी में आपको 165 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। स्कोडा रैपिड में आपको सिमिलर नंबर मिलता है 163 मिलीमीटर्स और ये दोनों फिगर्स अनलेडन फिगर्स है। जब रैपिड इंडियन मार्केट में पहली बार लॉन्च हुई थी तब होंडा सिटी की 3rd जनरेशन बेच रहे थे। आज होंडा ने 5th जनरेशन सिटी मार्केट में उतारी है, लेकिन रैपिड की सेम ही जनरेशन अभी तक सेल पे है। हाँ, रैपिड में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो ओवरऑल गाड़ी के फंडामेंटल्स होते हैं वो सेम ही है। तो ये हो गई दोनों गाड़ियों के डिजाइन की बात। आपको इन दोनों सेडान्स में से कौन सी सेडान की स्टाइलिंग ज्यादा अच्छी लगती है मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। अब हम बात करेंगे स्कोडा रैपिड और होंडा सिटी के इंटीरियर्स के बारे में। अब ये दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर कलर थीम मिल जाती है। होंडा सिटी के सभी वेरिएंट्स में आपको ब्लैक एंड बीच कलर थीम मिलेगी, लेकिन स्कोडा रैपिड में आपको सिर्फ राइडर प्लस, एम्बिशन और स्टाइल वेरिएंट्स में ड्यूल टोन थीम मिलेगी। जो ऑनिक्स वेरिएंट है उसमें आपको फुल ग्रे कलर थीम मिलेगी और जो टॉप एंड मोंटे कार्लो वेरिएंट है उसमें आपको ब्लैक इंटीरियर मिलेगा रेड स्टिचिंग के साथ। अगर हम इन दोनों सेडान्स की स्पेस को कंपेयर करें तो होंडा सिटी स्कोडा रैपिड से काफी आगे निकल जाती है, क्योंकि सिटी में आपको पीछे बहुत अच्छी लेग स्पेस मिल जाती है और सिटी की जो पीछे की सीट है वो भी ज्यादा कंफर्टेबल है रैपिड के कंपैरिजन में। रैपिड की जो पीछे की सीट है उसका भी शेप काफी अच्छा है, लेकिन आपको इतनी अच्छी स्पेस नहीं मिल जाती जो आपको सिटी में मिलती है। अब स्कोडा रैपिड में आपको पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। हाँ, होंडा सिटी में आपको पीछे 3 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब होंडा सिटी की जो पीछे की सीट का आर्मरेस्ट है उसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, लेकिन रैपिड के पीछे के आर्मरेस्ट में आपको एक भी कप होल्डर नहीं मिलता। ये दोनों गाड़ियों में आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। अब ये दोनों गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है। ये दोनों गाड़ियों में आपको काफी लो स्लंग ड्राइविंग पोजीशन मिलती है, काफी स्पोर्टी ड्राइविंग पोजीशन मिलती है और दोनों में आउटवर्ड विजिबिलिटी काफी डिसेंट है। अब जब आप सिटी में बैठेंगे तो आपको फील होगा कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी है रैपिड के कंपैरिजन में, क्योंकि रैपिड थोड़ी नैरो फील होती है। ये दोनों सेडान्स के चारों दरवाजों में आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और थोड़े छोटे मोटे स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं। सिमिलरली दोनों गाड़ियों के सेंटर कंसोल में भी आपको स्टोरेज के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है। अब होंडा सिटी की बूट कैपेसिटी 506 लीटर्स, इन कंपैरिजन आपको रैपिड में 460 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है।
अब हम बात करेंगे ये दोनों सेडान्स के फीचर्स के बारे में और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट। अब होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इन कंपैरिजन आपको रैपिड में सिर्फ स्टाइल वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिलते हैं, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। नई वाली सिटी में आपको आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स मिलते हैं, लेन वॉच कैमरा मिलता है, एबीएस मिलता है, ब्रेक असिस्ट का फीचर मिलता है, ईबीडी मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट मिलता है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एजाइल हैंडलिंग असिस्ट मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। लेकिन रैपिड में आपको सिर्फ एबीएस मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है और हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है। जहां तक सेफ्टी रेटिंग्स की बात होती है तो एशियन एनकैप में 5th जनरेशन होंडा सिटी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। 4th जनरेशन सिटी जो थी उसको भी एशियन एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली थी। इन कंपैरिजन स्कोडा रैपिड की एनकैप टेस्ट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फोक्सवैगन वेंटो की जरूर हुई है। लैटिन एनकैप टेस्ट में फोक्सवैगन वेंटो को 5 स्टार की रेटिंग मिली। और अगर हम ग्लोबल एनकैप की बात करें तो इसमें इंडिया स्पेक पोलो जो 2 एयरबैग्स के साथ आती है, ये गाड़ी को एक 4 स्टार रेटिंग मिली। तो मुझे लगता है कि रैपिड की रेटिंग भी सिमिलर होनी चाहिए। जहां तक कन्वीनियंस फीचर्स की बात होती है तो होंडा सिटी में आपको रैपिड के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक कॉमन फीचर्स की बात होती है तो ये दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। अब होंडा सिटी में आपको एक सनरूफ भी मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको कीलेस गो विद पुश बटन स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। रैपिड में अभी तक आपको फोल्डेबल की ही मिलती है। 5th जनरेशन होंडा सिटी में आपको एलेक्सा कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं और ये गाड़ी के सीवीटी वेरिएंट को यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएंट को आप रिमोटली स्टार्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक स्मार्ट रिलीज बूट ट्रंक का फीचर मिलता है, लेकिन रैपिड में अगर आपको बाहर से बूट खोलना है तो आपको रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जहां तक इंटीरियर क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात होती है तो 4th जनरेशन सिटी के कंपैरिजन में नई वाली की क्वालिटी जरूर इंप्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल फिट एंड फिनिश और सॉलिडिटी के मामले में स्कोडा रैपिड थोड़ी आगे निकल जाती है। नई वाली होंडा सिटी के सभी वेरिएंट्स में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो ये सभी फीचर्स मिलते हैं। इन कंपैरिजन आपको स्कोडा रैपिड के टॉप वेरिएंट में एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और ये एक एंड्रॉइड यूनिट है। अगर हम रैपिड के लोअर वेरिएंट्स की बात करें तो रैपिड के सबसे बेस मॉडल में आपको एक नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता। और जो मिड वेरिएंट्स है वो सब में आपको एक 6.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। रैपिड के सभी वेरिएंट्स में आपको 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं, लेकिन सिटी में आपको टॉप वेरिएंट्स में 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स मिल जाते हैं। अब जहां तक ये ऑडियो सिस्टम्स के साउंड क्वालिटी की बात होती है तो होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट्स में आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 4 ट्वीटर्स, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। रैपिड की साउंड क्वालिटी थोड़ी एवरेज है इन कंपैरिजन। रैपिड का जो एंड्रॉइड वाला हेड यूनिट है वो भी यूज करने में इतना खास है नहीं, काफी लैगी है और इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी नहीं है। लेकिन अगर हम होंडा सिटी की टच स्क्रीन की बात करें तो वो भी इतना ज्यादा खास है नहीं, काफी बेसिक फील होता है। ये दोनों गाड़ियों में आपको काफी पावरफुल एसी यूनिट्स मिल जाते हैं, लेकिन होंडा सिटी का जो एसी है वो रैपिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है और गाड़ी को बहुत जल्दी ठंडा कर लेता है। तो ये हो गए इंटीरियर्स की बात। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। नई वाली होंडा सिटी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल और 1.5 लीटर iDTEC डीजल। अब जो पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 121 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। ये इंजन एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर एक 7 स्टेप सीवीटी के साथ अवेलेबल है। और होंडा सिटी का जो डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 100 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। डीजल इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, लेकिन डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन होंडा सिटी में अवेलेबल नहीं है। अगर हम स्कोडा रैपिड के इंजन की बात करें तो रैपिड में अभी आपको एक ही इंजन मिलता है जो है 1 लीटर TSI इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 110 पीएस की पावर और 175 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। ये इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है या फिर एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। अब जहां तक पेट्रोल इंजन के रिफाइनमेंट की बात होती है तो होंडा सिटी में आपको ज्यादा रिफाइनमेंट मिलती है, क्योंकि इसका इंजन एक 4 सिलेंडर यूनिट है। इन कंपैरिजन स्कोडा रैपिड का जो TSI इंजन है वो एक 3 सिलेंडर यूनिट है और उसके थोड़े वाइब्रेशंस आपको कैबिन में फील होते हैं। अगर हम ये दोनों गाड़ियों का आउटराइट परफॉर्मेंस देखें तो भी होंडा सिटी थोड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसका इंजन आपको ज्यादा अच्छी पंचीनेस ऑफर करता है और ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी फील होता है। लो एंड परफॉर्मेंस होंडा सिटी के पेट्रोल इंजन का बहुत ही अच्छा है और सिटी में आपको स्मूथ और अच्छी ड्राइविलिटी मिल जाती है। इन कंपैरिजन आपको स्कोडा रैपिड में काफी लैग फील होता है और मिड रेंज में ही ये इंजन थोड़ा ज्यादा पंच ऑफर करता है। होंडा सिटी का लो एंड पंच ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिड रेंज में स्कोडा रैपिड आगे निकल जाती है, क्योंकि इसका टर्बो किक इन होता है और इसमें आपको एक अच्छा टॉर्क सर्ज मिल जाता है। iVTEC इंजन टॉप एंड में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है और आराम से 7000 आरपीएम रेड लाइन को टच कर लेता है। साथ ही साथ आपको काफी अच्छी ड्राइविंग प्लेजर भी ऑफर करता है।
रैपिड का इंजन भी आपको टॉप एंड में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ओवरऑल होंडा सिटी का पेट्रोल इंजन ज्यादा लिनियर है। अगर हम ये दोनों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन के फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो रियल वर्ल्ड फिगर्स में इतना ज्यादा अंतर होगा नहीं। सिटी ड्राइविंग में ये दोनों गाड़ी आपको करीबन 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज दे देगी और ये नंबर हाईवेज पे 15 से 16 भी टच कर सकता है। अगर हम ये दोनों गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन को कंपेयर करें तो होंडा सिटी की जो क्लच है और इसकी जो गियर शिफ्ट्स है वो ज़्यादा लाइट फील होती है और ज़्यादा स्मूथ भी फील होती है इन कंपैरिजन टू द स्कोडा रैपिड। रैपिड की क्लच आपको थोड़ी ज़्यादा हेवी फील होगी और इसके जो गियर शिफ्ट्स है वो भी थोड़े ज़्यादा हेवी फील होते हैं। अब ये दोनों सेडान्स के साथ आपको एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। होंडा सिटी में आपको एक 7 स्टेप सीवीटी मिलता है, स्कोडा रैपिड में आपको एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। होंडा का जो सीवीटी यूनिट है वो काफ़ी स्मूथ है और अगर आपको रिलैक्स तरीके से गाड़ी चलानी है तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर लेता है, लेकिन अगर आपको इंजन से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको स्कोडा का टॉर्क कन्वर्टर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब रैपिड में पहले डीजल इंजन भी आता था, लेकिन अभी BS6 नॉर्म्स आने के बाद रैपिड में डीजल इंजन आपको नहीं मिलता, लेकिन जो पुराना 1.5 लीटर TDI यूनिट था वो बहुत ही पंची और रिस्पॉन्सिव था, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी था। अगर हम होंडा के i-D-Tech डीजल इंजन की बात करें तो ये थोड़ा नॉइजी ज़रूर है, लेकिन आपको अच्छी ड्राइबिलिटी ऑफर करता है और इसमें आपको ज़्यादा टर्बो लैग भी फील नहीं होता। साथ ही साथ ये इंजन भी रिलायबल है और आपको बहुत ही बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर देता है। अगर आपको एक कंफर्टेबल सेडान चाहिए तो आपको होंडा सिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि 4th जनरेशन गाड़ी के कंपैरिजन में 5th जनरेशन गाड़ी का सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट किया गया है। हाँ, ये गाड़ी में आपको थोड़ा ज़्यादा बॉडी रोल ज़रूर फील होता है जब आप गाड़ी को फास्ट चलाते हैं हाईवेज पे और घाट्स पे, लेकिन ओवरऑल इसका सस्पेंशन ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड हो गया है। इन कंपैरिजन आपको स्कोडा रैपिड का सस्पेंशन लो स्पीड्स पे थोड़ा स्टिफ लगेगा, लेकिन हाई स्पीड्स पे ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर फील होता है और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी फील होता है। दोनों गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन कॉर्नर्स पे स्कोडा रैपिड ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। अब 4th जनरेशन सिटी के कंपैरिजन में नई वाली गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा वेल वेटेड फील होता है हाईवेज पे, लेकिन स्कोडा रैपिड का स्टीयरिंग थोड़ा और भी बेहतर फील होता है। लेकिन ओवरऑल फीडबैक दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग पे इतनी खास तो है नहीं। लो स्पीड्स पे आपको होंडा सिटी का स्टीयरिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा लाइट है। स्कोडा रैपिड का स्टीयरिंग लो स्पीड्स पे थोड़ा हैवी फील होता है। दोनों गाड़ियों में आपको आगे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और दोनों में आपको अच्छी स्टॉपिंग पावर मिल जाती है। तो फाइनली होंडा सिटी या फिर स्कोडा रैपिड आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? अब सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो प्राइसिंग के मामले में स्कोडा रैपिड जरूर वैल्यू फॉर मनी फील होती है, क्योंकि इसकी प्राइस है 9,40,000 से लेके 15,70,000 रुपए के बीच में और इसमें ये गाड़ी की लोअर वेरिएंट्स और मिड वेरिएंट्स तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फील होते हैं। इन कंपैरिजन आपको 5th जनरेशन होंडा सिटी 12,80,000 से लेके 17,40,000 के बीच में मिलेगी। हाँ, ये प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सिटी एक न्यू जनरेशन गाड़ी है, इसमें आपको बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल आपको बेहतर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, क्योंकि होंडा की सर्विस स्कोडा की सर्विस के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट में ज़्यादा अच्छी है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी होंडा सिटी में आपको थोड़ी बेहतर मिल जाती है। साथ ही साथ होंडा 4th जनरेशन सिटी को भी मार्केट में बेच रहे हैं साइड बाय साइड और ये गाड़ी की कीमत काफ़ी कम है 5th जनरेशन के कंपैरिजन में। 4th जनरेशन सिटी आपको 10,70,000 से लेके 11,50,000 के बीच में मिल जाती है, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ अभी अवेलेबल है। अगर आपको एक फन टू ड्राइव सेडान चाहिए और साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक भी चाहिए तो मैं आपको स्कोडा रैपिड जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका टॉर्क कन्वर्टर होंडा के CVT के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पावर एक्सट्रैक्ट करने देता है और इसकी प्राइस भी होंडा सिटी से थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जो रिलैक्स ड्राइविंग के लिए बनी हो और जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए बनी हो, साथ ही साथ इसमें आपको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं आपको होंडा सिटी की ऑटोमेटिक वेरिएंट रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपको एक पेट्रोल मैनुअल गाड़ी चाहिए तो फिर इसमें होंडा सिटी जरूर आगे निकल जाती है, क्योंकि होंडा सिटी का जो 1.5 लीटर i-V-Tech इंजन है उसको बीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको एक डीजल सेडान चाहिए तो फिर ये दोनों में से ऑब्वियसली आपकी चॉइस होगी होंडा सिटी, क्योंकि रैपिड में डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप यही सेगमेंट में एक डीजल गाड़ी देख रहे हैं तो फिर आप हुंडई वर्ना की तरफ भी देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी हो। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये दोनों सेडान्स में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है।